नमस्कार, वेलकम बैक टू हरिओम इंस्पायर्स इंडिया। नाउ आज के समय जो है एक हेडलाइन आपको काफ़ी जो है कंटिन्यूसली देखने को मिल रही होगी कि एक यूएस ओनेड ऑयल टैंकर है, इसको एक ईरानियन सुसाइड बोट ने अटैक किया है समुद्र के अंदर। ईरान की सुसाइड अटैकर एक बोट थी, उसके द्वारा यूएस का जो ओनेड ऑयल टैंकर था इसको जाकर के हिट किया है और बाकायदा जो है इसको डिस्ट्रॉयड किया है। खबर बनती है यूएस ओनेड ऑयल टैंकर जिसका नाम था सेफ सी विष्णु या फिर सी सेफ विष्णु भी कह सकते हैं, हिट बाय सस्पेक्टेड ईरानियन अटैक, जो कि एक सुसाइड बोट के द्वारा जो है इसको हिट किया गया। इस यूएस ऑनेड ऑयल टैंकर को जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर के गुजरना था और यहाँ पर जो है पर्शियन गल्फ में जो है इसको जो है ईरानियन बोट के द्वारा अटैक किया गया है और हिट किया गया है। और बाकायदा जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से एक्सप्लोजन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस सुसाइड बोट के अटैक में जो है एक इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति की भी जो है डेथ हुई है। अब जी हाँ, इजराइल जो है न सिर्फ अब न केवल ड्रोन के माध्यम से जो अटैक कर रहा है, बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या पर्शियन गल्फ में यूएस के जो जहाज है, ऑयल टैंकर्स है, इनको जो है एक सुसाइड बोट के द्वारा भी जो है अटैक किया जा रहा है। यानी कि इजराइल इस वक्त जो है न सिर्फ ड्रोन का यूज़ कर रहा है, बल्कि एक सुसाइड बोट का यूज़ भी कहीं ना कहीं एक्सप्लोजन के तौर पर या डिस्ट्रॉय करने के तौर पर जो है अमेरिका के जहाज़ को डुबोने के लिए इसका यूज़ कर रहा है। एक रियल वीडियो भी दूसरे जहाज़ के द्वारा इस जहाज़ का जो है वीडियो बनाया गया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर किस तरीके से विजुअल से सामने आ रहे हैं। और अब यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि यहाँ पर इनोसेंट पीपल्स की मौतें हो रही है कंटिन्यूसली। हम देख सकते हैं किस तरीके से यूएस टैंकर को जो डिस्ट्रॉय किया गया है, जो मासूम लोग हैं जो कि न सिर्फ पैसा कमाने के लिए वहाँ पर व्यापार करने के लिए गए थे, और एक तरीके से हम देख सकते हैं कि ईरान के अंदर भी यूएस के द्वारा जब स्ट्राइक की गई तो वहाँ पर किस तरीके से एक स्कूल को टारगेट करते हैं। वहाँ की स्कूल की जो बच्चियाँ हैं उनको जो है कहीं ना कहीं एक लगभग 150 के समथिंग जो बच्चियाँ हैं जो कि पढ़ रही थी उस स्कूल में, उसको जो है यूएस के द्वारा सीधी बम्बिंग कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से इस युद्ध का प्रभाव इतना खतरनाक हो रहा है कि यहाँ पर इनोसेंट पीपल की जो है मौतें हो रही है। लेट्स वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ईरान इस वक्त जो है ऐसी लगातार कंटिन्यूसली अटैक क्यों कर रहा है इन जहाज़ों पर, इस बात का जिक्र करें। लेकिन उससे पहले हम एक खबर जो सामने निकल करके आ रही है उसका डिस्कशन हम करने वाले हैं कि यहाँ पर इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है, यहाँ पर एस जयशंकर के द्वारा जो है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा बात की गई और एक राहत बड़ी खबर जो है सामने निकल करके आ रही है कि इंडिया के जो ऑयल टैंकर्स है, गैसेस है, और वो जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरेगी। यानी कि जो भी शिप्स इंडियन ऑयल को, इंडियन गैसेस के जो टैंकर्स हैं इनको लेकर के आएगा और इन पर यदि इंडियन फ्लैग लगा रहेगा तो इनको किसी भी तरीके से जो है नुकसान नहीं पहुंचा जाएगा। यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सीधे तरीके से जो है अब इंडियन शिप्स को जो है निकाला जाएगा। ये ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका कहना है और बाकायदा यहाँ पर खबर बनती है। अब हम यहाँ ये डिस्कस करने वाले हैं कि ईरान आखिर ऐसा चाहता क्यों है, क्यों जो कंटिन्यूसली ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होने वाले जो जहाज़ है उन पर कंटिन्यूसली अटैक कर रहा है। अब एक्चुअल में हम समझते हैं कि जब इजराइल और यूएस जो है इनके द्वारा ईरान पर अटैक किया गया तो ये एक तरीके से, मेरा ऐसा मानना है कि ये एक तरीके से फंस चुके हैं अमेरिका अटैक करके। चूँकि अब जो है यहाँ से ये वॉर का लगभग 12 से 13 दिन हो चुके हैं और यहाँ से जो है इस युद्ध से बाहर निकलना यूएस के लिए नामुमकिन सा हो गया है। कंटिन्यूसली ईरान जो है काउंटर अटैक कर रहा है यूएस के ऊपर और यूएस के जो जहाज़ है, शिप्स है, इनको जो है कंटिन्यूसली ईरान के द्वारा डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो ऐसे में ईरान ये चाहता है अब कि अगर यूएस के द्वारा, इजराइल के द्वारा कंटिन्यूसली ईरान के ऊपर अटैक किया जाता है तो इस कंडीशंस में ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होने वाले जितने भी जहाज़ गुजर के जाएंगे उन पर ईरान अटैक करेगा और किसी भी शिप्स को यहाँ से गुजरने नहीं देगा। एक्चुअल में ईरान इस बात को चाहता है कि कहीं ना कहीं अभी प्रेजेंट में हाल फिलहाल में जो ऑयल के दाम है, यानी कि पर बैरल जो है $100 से जो है ऊपर जा चुके हैं ऑलरेडी। ईरान चाहता है कि ये लगभग $200 का जो है आंकड़ा ये टच हो और कहीं ना कहीं पर बैरल जो है $200 के रूप में मिलने लगे। ईरान के ऊपर अटैक किया गया है तो ईरान इसका बदला जरूर यूएस से लेना चाहता है। विश्व के ऊपर इसका प्रभाव जो है वर्तमान में दिखने लगा है। अगर सच में $200 पर बैरल के हिसाब से अगर ईरान दाम है वो पहुंचा देता है तो इसका प्रभाव स्टॉक मार्केट पर जो है देखने को मिलेगा और प्रेजेंट कंडीशन में भी इवन जो है मार्केट पर जो है इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। ईरान का साफ तौर से कहना है कि अगर इस तरह की कंटिन्यूसली वॉर चलती रही और अमेरिका के द्वारा अटैक्स किए गए तो निश्चित तौर पर जो है प्रति बैरल जो है $200 जाने की संभावना है। और यहाँ पर ईरान के जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है उनके द्वारा स्पष्ट कहना है ऑयल के जो दाम है
वो कहीं ना कहीं $200 तक पहुंचा देंगे। तो ये देख सकते हैं किस तरीके से इनकी क्लिप जो है वायरल हो रही है। अब यहाँ बात ये आती है कि रियलिटी में ट्रंप को जो है इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ऑयल के दाम कितने बढ़ रहे हैं। उनको तो सिर्फ अपने वोटर्स, अमेरिकन वोटर्स जो है इस बात से फ़र्क पड़ता है कि वो क्या सोचते हैं। अमेरिकन वोटर्स को ट्रंप जो है इस चीज़ का चूरण बेच रहे हैं कि हमने ईरान के खिलाफ जो है जंग जीत ली है, और कहीं ना कहीं एक तरीके से वहाँ के वोटर्स जो है उनको लुभाने का कार्य ट्रंप के द्वारा किया जा रहा है। यानी कि अमेरिकन वोटर्स को जो है ईरान के खिलाफ ऑपरेशन चलाया है इन्होंने, ऑपरेशन ईपी फ्यूरी। इसका जो जिक्र है अमेरिकन वोटर के सामने करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और साफ तौर पर जो है उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश जो है की जा रही है, और एक तरीके से ईरान के खिलाफ जो जंग है उसको जो है जीतते हुए बता रहे हैं। रियलिटी में हम समझने का प्रयास करें तो अमेरिका जो है इस युद्ध में बिल्कुल फंस चुका है, और ईरान के द्वारा डायरेक्टली शर्तें रख दी जाती है कि मतलब इसका जो एक ओनली वे है युद्ध खत्म करने का, यहाँ पर बाकायदा ट्वीट किया जाता है इनके द्वारा कि द ओनली वे टू एंड दिस वॉर इग्नाइटेड बाय द जियोनिस्ट रिजिम एंड यूएस इज रिकॉग्नाइजिंग ईरान्स लेजिटिमेट राइट्स एंड पेमेंट ऑफ रिपेरेशन एंड फर्म अंटिल गारंटीज अगेंस्ट फ्यूचर एग्रेशन। यानी कि ईरान का यहाँ पर साफ तौर से कहना है कि उसके जो राइट्स है इंस्टेड ऑफ हॉर्मुज को लेकर के उसको समझा जाए, और कहीं ना कहीं जितना इस युद्ध के दौरान नुकसान हुआ है वो ईरान को रीपेमेंट किया जाए, उसकी भरपाई किया जाए। आगे आने वाले समय में इस बात को इंश्योर किया जाए कि यूएस और इजराइल के द्वारा कहीं ना कहीं अटैक नहीं किया जाए ईरान के ऊपर, उसका रीपेमेंट किया जाए। तो मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं यूएस और इजराइल जो है इस बात को बिल्कुल नहीं मानने वाला है, और कहीं ना कहीं जो युद्ध में अमेरिका ऑलरेडी फंस चुका है, तो ये युद्ध जो है शायद लंबा जा सकता है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।